नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो साथियों, आज की ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, परंतु तैयारी करते करते थक चुके हैं और परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही। तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है कि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके, क्योंकि जल्द ही मास्टर कैडर हिंदी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चले करते हैं शुरू आज की वीडियो को। अगर आप भी परिश्रम करते करते थक चुके हैं और परीक्षा में सफलता नहीं मिलती, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण है कि तैयारी की सही दिशा आपकी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी की सही दिशा नहीं होगी तो आप इस परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो अधिकतर विद्यार्थी तैयारी तो बहुत करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता। तो पहले आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण यूनिट्स पर फोकस कीजिए। पहले आपको अपना पाठ्यक्रम देखना है, पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, एक्सपर्ट्स की वीडियो मिल जाएंगी, जहां से आप ये पता लगाइए कि आपके जो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स कौन सी है, उन यूनिट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उससे संबंधित मैंने भी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी, उस वीडियो से आपको पता लग जाएगा जो यूनिट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात महत्वपूर्ण मतलब वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज्यादा प्रश्न वहां से आएंगे। तो अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप वहां से अपनी जो आपकी परीक्षा है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको काम क्या करना है कि जो महत्वपूर्ण यूनिट है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि आदि काल, मध्यकाल, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, जिस यूनिट में दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पता है काल बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो लेखक हैं, रचनाएं किसने लिखी हैं, उन रचनाओं के मुख्य जो उन मतलब कि जो रचनाएं हैं उनको क्रमबद्ध कैसे करना है, कब रचनाएं लिखी गई, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको ये ढूंढना है कि कौन कौन से यूनिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका ये अर्थ मत लीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण है बस उसी को करना है, बाकी यूनिट्स को हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। करना सभी यूनिट्स को है, परंतु जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं उनको हमने ज्यादा उन पर ध्यान केंद्रित करना है, ज्यादा थोड़ा सा परिश्रम उन यूनिट्स को हमने ज्यादा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं मूल्यांकन और ब्रेक। ठीक है, मूल्यांकन और ब्रेक मतलब कि आप दैनिक स्वयं मूल्यांकन करें। तो अगर आप अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक कारण है कि आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दैनिक मूल्यांकन करना है। दैनिक मूल्यांकन मतलब आपने मान लीजिए पूरे दिन में आपने 6 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ने के बाद फिर 1 घंटा या आधा घंटा आप अपने मूल्यांकन कीजिए, अपनी इवैल्यूएशन कीजिए। आप ये देखिए कि मैंने जो 6 घंटे में पढ़ा है उसमें से कितना मुझे याद हो गया है, कितनी चीजें मुझे समझ आ गई हैं। तो ये कैसे होगा, उस जो भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित एमसीक्यूज करके, या फिर कोई मॉक टेस्ट हो तो उस मॉक टेस्ट कीजिए। फिर दैनिक मूल्यांकन कीजिए और साप्ताहिक मूल्यांकन भी आपको करना है। मतलब कि पूरा हफ्ता जो आपने पढ़ा है, सैटरडे या संडे एक दिन आपको फिर से कोई मॉक टेस्ट करना है, जिसमें कि आपने पूरा हफ्ता जो जो यूनिट्स पढ़ी हैं उससे संबंधित एक मॉक टेस्ट कीजिए। तो मूल्यांकन अगर आप करते रहेंगे तो आपको पता लगेगा मेरी गलतियां क्या हैं, उन कमियों को आप दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विद्यार्थी अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं वो परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। साप्ताहिक मॉक टेस्ट आपको बता दिया है, दैनिक आपको मूल्यांकन करना है, साप्ताहिक मूल्यांकन करना है, जिसमें पीवाईक्यूज कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अवेलेबल हैं, आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आता है तैयारी के लिए प्रमुख संसाधन, कि तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है। सर्वप्रथम आपके पास जो होता है
कि एक गाइडेंस वीडियोस को देखा कीजिए। जैसे कि मैं गाइडेंस वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, आप ये अभी गाइडेंस वीडियो चल रही है, ऐसे ही बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस मेरी भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो कि नेट से संबंधित हैं। आपको लेक्चर कैडर से संबंधित मिल जाएंगी, उसके बाद मास्टर कैडर से संबंधित मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही और वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी और एक्सपर्ट्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को देखकर थोड़ा सा ये ज्ञान अर्जित कीजिए कि हमें किसी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो जिसमें कि आपको बताया जाता है कि सही टाइम टेबल कैसे बनाना है, कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है, अपने पूरे पूरे दिन को कैसे बांटना है, कितना कितना हमने पढ़ना है, पढ़ने की विधि क्या है, कितना ब्रेक देना है, ये सारी की सारी चीजें मैंने भी आपको बताई है। स्ट्रैटेजी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जहां पर आपकी स्ट्रैटेजी हो ऐसी गाइडेंस वीडियोस को देखिए, पाठ्यक्रम विश्लेषण से संबंधित वीडियोस को देखिए कि पाठ्यक्रम विश्लेषण किया गया है, कौन से प्रश्न कहां से लिए जाते हैं, पीवाईक्यूज में से कहां से प्रश्न पूछ, जो पीवाईक्यूज से प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, किसी पाठ्यक्रम को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें पाठ्यक्रम विश्लेषण से संबंधित वीडियोस को आप यूट्यूब पे देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा। लाइव और मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है, ठीक है, आपको लाइव अभ्यास करना है, मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है। लाइव और मॉक टेस्ट का अभ्यास मतलब कि आप लाइव टेस्ट भी चलते हैं, वहां से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि ज्ञानम पंजाब भी मॉक टेस्ट आपको देता है, अलग अलग जो परीक्षाएं उनसे संबंधित, तो इन मॉक टेस्ट को दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे हम अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु थे, इनको ध्यान में रखते हुए आप अपने मास्टर कैडर की तैयारी आरंभ कीजिए। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे तो आप अपनी परीक्षा में निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जो मैंने आपको बातें बताई वो बातें अच्छी लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो उसका मैं उत्तर भी दूंगा। और साथियों, हमारा मास्टर कैडर का नया बैच जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अगर आप पंजाब में मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना है पंजाब में हिंदी शिक्षक बनने का, तो हमारे इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस फोन नंबर पर संपर्क कीजिए। फोन नंबर है 9117343434। इस पर संपर्क करते ही आप इस बैच से संबंधित संपूर्ण सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सूचना प्राप्त करेंगे, अगर आपका कोई प्रश्न है वो समाधान भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, और जल्द से जल्दी हमारे बैच को ज्वाइन करके आप परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही वैकेंसीज के बारे में, परीक्षा के बारे में, आपको पता है परीक्षा जल्द ही होने वाले, जल्द ही आपको सूचना आ जाएगी कि मास्टर कैडर हिंदी की परीक्षा होने वाली है, तो उससे पहले अपनी तैयारी आरंभ कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहीं पर हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। फिर से मिलेंगे, तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।